Welcome class 7th in online classes of science. I am K.N. Mishra, your science teacher. Class 7th, at present we are studying the chapter soil. In this chapter we have already studied many things like types of soil, types of crops grown in a special type of soil. Now today I am going to discuss with you about soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion takes place by many ways, like telling of many factors because of which soil erosion takes place. First factor I am going to tell you is felling of trees. Felling of trees. When we cut trees in large quantity at a moment, that is also known as deforestation. So when deforestation is done, then soil erosion takes place. Second factor because of which soil erosion takes place is rain strikes. When there is heavy rain upon the surface of the ground, then because of this rain, the upper crust of soil get eroded, and this uppermost soil, that is humus, is blown away by the action of water in heavy rain. Now third cause of soil erosion is strong wind blow. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ये जब होती है तो ये स्ट्रॉन्ग विंड भी सॉइल को उड़ा ले जाती है, उसमें भी सॉइल का जो अपर सरफेस है ह्यूमस वाला टॉप मोस्ट सॉइल वही ब्लो करके जाता है दूसरी जगह, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज ओवरग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स। व्हेन many herbivores overgraze at a particular place, then there is no grass at that farm, at that piece of land, and when there is no grass, then there is no root which hold soil molecules together, so soil erosion takes place. And the last factor which is given in your book is poor farming practice. Poor farming method adopted by our Indian farmers during farming practice is also responsible for soil erosion. Like क्या करते हैं पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस मेथड में, ये करते हैं कि वो फील्ड को, सॉइल को प्लाउ करके छोड़ देते हैं 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद उसमें कोई सीड सो करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो 10-15 डेज 20 डेज के लिए वैसे ही बेयर्ड पड़ा हुआ है, विंड चलती है, उस विंड से ये सॉइल का जो टॉप मोस्ट सॉइल वाला पार्ट है वो ब्लोन अवे हो जाता है, फिर वो सॉइल हमारी अनफर्टाइल हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरियस फैक्टर्स विच कॉजेज सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन सॉइल कंजर्वेशन। जब सॉइल इरोज हो गई फिर हम सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करें, कौन से स्टेप्स हम उठाएं कि हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकें। शॉर्ट में हमने यहाँ नोट कर रखा है कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं बाय विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल। फर्स्ट स्टेप इज बाय एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। तो जब हम मोर ट्रीज लगाएंगे तो वो ट्रीज अपने रूट से सॉइल के मॉलिक्यूल्स को कैच की रहेंगी, जिससे सॉइल का इरोजन कम होगा। तो ये पहला तरीका है। सेकेंड वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट आपकी बुक में दिया हुआ है शेल्टर बेल्ट के बारे में। ट्रीज प्लांटेड इन लाइन। शेल्टर बेल्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका क्रॉप फील्ड है जिसमें आपने क्रॉप बोया हुआ है, उसके किनारे किनारे चारों तरफ अगर ट्री लगा दिए जाए, लोग लगाते भी हैं, यूकेलिप्टस का ट्री लगाते हैं लोग, चारों तरफ अगर ट्री लगा दिया जाए तो उस खेत में का सॉइल बगल वाले पड़ोसी के खेत में नहीं जाएगा, ठीक है। उन ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सॉइल के मॉलिक्यूल्स को पकड़े रहेंगे। नाउ थर्ड इज कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग किसको, कंटूर प्लाइंग। कंटूर प्लाइंग किसको कहते हैं, कंटूर प्लाइंग फार्मर्स प्लाउ लैंड सो दैट फरोज। हाँ, कंटूर फार्मिंग का मतलब होता है बीच में फरो बन जाए। जैसे मान लेते हैं इस तरफ स्लोप है सॉइल का, इस तरफ लैंड का स्लोप है, यहीं पे हम एक कैनाल टाइप का फरो बना दें, तो जो वाटर आएगा वो वाटर और आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन सॉइल मॉलिक्यूल्स कैचेस
होल्ड टुगेदर, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। इसको कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग अपने यहाँ नहीं होती है, प्लेन लैंड एरिया में नहीं होती है, ये माउंटेन वाली हिली एरिया में होती है। वहाँ पे टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है स्टेप, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ जैसे होती हैं उस तरीके की फार्मिंग वहाँ की जाती है, क्योंकि प्लेन लैंड नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने नोट किया है सॉइल कवर। सॉइल कवर मीन्स होता है हम कभी भी सॉइल को बेयर्ड न रहने दें, प्लाउ करने के बाद हम उस सॉइल को कवर कर दें, किसी न किसी चीज़ से, किसी मेथड से उसको कवर कर दें। इससे उसकी ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी और वह जब कभी भी तेज़ विंड चलेगी तो उस तेज़ विंड के साथ हमारा ह्यूमस ब्लोन अवे नहीं होगा। ये एक तरीका। और लास्ट में हमने लिखा है बाई प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जब कभी कभी हर्बीवोर कर लेते हैं, अभी ऊपर हमने आपको बताया था, तो ड्यू टू ओवरग्रेजिंग बाई हर्बीवोर्स आवर सॉइल गेट इरोडेड। सो इफ वी प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग देन हमारी सॉइल बची रहेगी इरोजन से। दीज आर important things. These are about soil conservation and soil erosion. Students, about soil pollution we will study in next online class. Today's homework is revise about soil erosion and soil conservation. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class 7th.